मॉड्यूल का हाथ था। अक्टूबर 2024 में भी हमले के बाद बचकर भागे थे आतंकी। हमले आदिल हुसैन की, जिसके घर पर बड़ा धमाका हुआ है, विस्फोटक रखे हुए थे। लेकिन फिलहाल जो आतंकी जिन पर शक जा रहा है इस मामले को अंजाम देने का, वो फिलहाल बताया जा रहा है घाटी में काफी समय से सक्रिय थे। एक्सक्लूसिव जानकारी हमें मिली है एनडीटीवी को, और वो जानकारी ये है के आधार पर अब जानकारियां क्या मिली है कि कई महीने से घाटी ये लोग एक्टिव थे, कई महीने से ही थी और कई महीने से एक्टिव थे। पहले के कई हमलों में भी ये शामिल रहे हैं, यानी कि इनका ये कोई पहला हमला नहीं है। इससे पहले भी कई आतंकी वारदातों को वो अंजाम दे चुके हैं। बूटा पथरी गांदरबल में हमले जो हुए थे उनमें इनका हाथ माना जा रहा है। अक्टूबर 2024 में बूटा पथरी सोनमर्ग में, तब ये वहां से भाग निकले थे। दिसंबर 2024 में आतंकी जुनैद मारा गया था। एक आतंकी उस समय A+ कैटेगरी का आतंकी था। A+ कैटेगरी का मतलब ये कि जो रैंक एंड कैडर है इनका, आतंकियों के जो इनके वो है कि कैटेगरी होती है, उसमें ये A+ था, यानी कि बड़ा आतंकी था। इसके अलावा बताएं, आतंकी जुनैद कुलगांव का है, वो ये कि वहां का रहने वाला था। ऑपरेशन में बाकी आतंकी भाग गए थे। जुनैद मारा गया, लेकिन बाकी आतंकी वहां से भाग गए थे और अब उनका हाथ हो सकता है। लड़का बेहद खतरनाक मॉड्यूल इसे माना जा रहा है, यानी खूंखार मॉड्यूल है। इसके अलावा तमाम और जानकारियां जुटाई जा रही हैं। धीरे-धीरे जानकारियां सामने आ रही हैं। सीधे हम रुक करेंगे, हमारे संवाददाता मुकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी दे। मुकेश, क्या डिटेल्स इस मॉड्यूल को लेकर मिल पा रही हैं और क्या ये पुख्ता तौर पर कहा जा रहा है कि यही मॉड्यूल है पहलगाम हमले में शामिल जो था? है कि जो हमले में शामिल है वो मॉड्यूल घाटी में काफी लंबे समय से एक्टिव से जुड़े हुए लोग हैं, उनको टारगेट कर, जिससे कि घाटी का माहौल खराब हो, यहां पर दहशत फैले। तो हमें जानकारी ये मिली है कि ये जो मॉड्यूल है ये काफी लंबे समय से एक्टिव मॉड्यूल ने जो गुलमर्ग, जिसमें 4 लोग मारे गए थे, जिसमें सेना के 2 जवान इसी मारे गए थे, और उसके बाद ये आतंकी वहां इसी सुरक्षा बलों से, जिसमें इसी कैटेगरी का बहुत ही खूंखार आतंकवादी था और घाटी में पिछले 7 साल से एक्टिव था, जुड़गांव का रहने वाला था। और अब ये माना जा रहा है कि इसी मॉड्यूल ने इस ये जो मॉड्यूल को एजेंसी और पाकिस्तानी सेना शामिल है। जानकारी ये मिली है कि ये मॉड्यूल एक हमला करने के बाद जंगलों में, तब ये दोनों एक्टिव रहते हैं, जब इनको पाकिस्तान से मिलता है तब ये हमला करते हैं। जी है कि एडवांस हथियारों की ट्रेनिंग जो है, जिनके पास एडवांस हथियार चलाने की ट्रेनिंग थी, क्या इस पर भी आप कुछ डिटेल दे सकते हैं? देखिए, ये जो मॉड्यूल है, जैसे मैंने कहा कि लश्कर का बहुत ही एडवांस मॉड्यूल है, और जिसमें TRF फोर्स के जो कुछ आदिल उड़ गया है का हिस्सा, ये हाईली ट्रेंड है। जंगलों में कैसे रहना है, किस तरह से रहना है, वेपन्स कैसे चलाने हैं, एडवांस वेपन की ट्रेनिंग इनको दी गई है, और हमला किस पर करना है, हमला करने के बाद भागना कैसे है, ये भी इन करने से पहले उस जगह का चुनाव करना कि वहां पर सुरक्षा बल नहीं होते हैं। वहां पर जाने के बाद को एक साथ गोली मारी। इसके बाद जो वैसरन घाटी है, वहां बीचों बीच जो 2 लोग, उनको गोली मारी। इसके साथ में जो वैसरन घाटी के आसपास जो फेंसिंग है, उस कूद गए, वो बच गए, उनको उन्होंने पीछे से गोली, 26 लोग मारे गए। एक सवाल यहां पर यह भी है कि आप बता रहे हैं कि घाटी में लंबे समय से ये मॉड्यूल सक्रिय है, तो जाहिर सी बात है इससे जुड़ी जानकारियां हमारी एजेंसियों के पास होंगी। इनसे जुड़ा डेटाबेस हमारे हैं, कैसे क्या इनका हुलिया है, क्या ये तमाम बारीक जानकारियां इनसे जुड़ी हैं हमारी एजेंसियों के पास?
देखिए कुछ लोगों की नहीं है क्योंकि वो पाकिस्तानी हैं और अब तक चूंकि पकड़ में नहीं आए हैं तो कुछ लोगों की तस्वीरें इसमें हैं। और जैसे कि ये जो हमला करते हैं, हमला करने के बाद ये जबकि इनके जो ओवरग्राउंड वर्क रुकाने वाले, इनको पनाह देने वाले, इनको कराने वाले, पहुंचाने वाले, फंडिंग करने वाले, तो वो भी लोग करने की कोशिश की रहने वाला है। वो भी लोकल एक गुट का हिस्सा। देर पहले हमने, आप उसको चलाएंगे अभी, उस वीडियो में, वो वीडियो कुलगाम का है और इन्होंने एक हाइड आउट हुआ था जिसमें ये रह रही थी। जी बिल्कुल, हम आप चला रहे हैं इस कन्वर्सेशन के दौरान। तो मुकेश ने जो अहम जानकारी हमें दी है वो ये दी है कि अब जो शक्का पर्टिकुलर मॉडल पर जाकर मॉडल गई है, और इस मॉडल की सबसे अहम बात यह है कि ये मॉड्यूल लश्कर का सबसे खतरनाक मॉड्यूल है। ये मॉड्यूल जो घाटी में काफी समय से ये सक्रिय है। तीसरी बात ये कि ये लंबे समय से आतंकी का एक आतंकी था, जिस भीड़ में उसके बाकी साथी भागकर फरार हो गए, मौके से फरार हो गए थे।